मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी प्रार्थना के साथ में। बहन लक्ष्मी केवल प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी कैवर्थ है और प्रभु को जाने मुझे 10 वर्ष हो चुके हैं। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति से ग्रस्त रहा करती थी। विश्वासी मंदिर की दुआ और प्रार्थनाओं से बची हूँ, तब से मैं प्रभु में बनी हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। आराधना की शुरुआत में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें अब तक संभाले रखा प्रभु, जीवित और जीवितों के बीच रखा प्रभु जी, और यह सुंदर अवसर दिया पिता परमेश्वर कि इस प्रार्थना के जरिए हम आपसे बातचीत करने पाते हैं प्रभु जी। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें रात भर मीठे नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया प्रभु जी, और सुरक्षित इस भवन तक लाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि जब हम सब भाई बहन प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना करते हैं तो होने दीजिए प्रभु जी हम सब आत्मा और सच्चाई से आपके नाम की महिमा कर सके। जबकि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा आराधना करे। तो हम सब प्रभु जी आपके नाम की महिमा में आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी, और हम सब प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपके नाम की महिमा कर सके। आज के दिन प्रभु, जहाँ कहीं भी तेरे नाम की महिमा स्तुति आराधना की जाती है, उन हर एक जगह पर आपकी आशीष, आपके अनुग्रह को चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप हम उन सब भाई बहनों को ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए प्रभु, ताकि प्रत्येक जन आपके कार्य को करने के लिए तत्पर रह सके प्रभु जी। आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपको हर एक वचन सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन नहीं आए हैं प्रभु जी विश्वासी मंदिर में, वे सुरक्षित आ सके प्रभु, और आपके नज़दीकी में बने रहकर प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके। छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय हम परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गा लेंगे। हम पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 226 नंबर, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा में हम गीतों को गा लेंगे। हम पहला गीत गाएंगे स्तुति गीत से 226 नंबर, जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हमको बचाने
दूसरा गीत गा लेंगे 229 नंबर स्तुति के गीत से। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत और गा लेंगे स्तुति गीत से 229 नंबर। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो।
मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 232 नंबर, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे जो स्तुति के गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला।
आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे 2 तीमुथियुस 2 अध्याय हम पूरा पढ़ लेंगे, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई दुर्जन जोगी करेंगे और श्रीमती शकुंतला जोगी के साथ हम सब पढ़ लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनीश जोगी है और प्रभु में आया लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ लेंगे 2 तीमुथियुस 2 अध्याय पहले पद से अंतिम पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगा, बाकी आप सब बहनों के साथ पढ़ लीजिए। इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है बलवंत हो, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी हैं, उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार न लड़े तो वह पुरस्कार नहीं पाता। परिश्रमी किसान को ही सबसे पहले उपज का भाग मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, क्योंकि प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। मेरे सुसमाचार के अनुसार दाऊद के वंशज मृतकों में से जी उठे यीशु मसीह को स्मरण रख। इसी सुसमाचार के लिए मैं दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि अपराधी की भांति बंधनों में हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन किसी बंधन में नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है और उसके साथ अनंत महिमा को प्राप्त करें। यह कथन विश्वसनीय है कि यदि हम उसके साथ मर चुके हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम विश्वासघाती हों फिर भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। उन्हें इन बातों का स्मरण दिला और परमेश्वर के सामने उनको चेतावनी दे कि शब्दों के बारे में तर्क वितर्क न किया करें, जो व्यर्थ है और सुनने वालों के लिए विनाश का कारण है। अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जिससे लज्जित होना ना पड़े और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाए। पर संसारिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रह, क्योंकि इससे लोग अभक्ति में और भी बढ़ते जाएंगे और उनकी बातें सड़े घाव की तरह फैलेंगी। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। वे यह कहकर कि पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कुछ लोगों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। फिर भी परमेश्वर की पक्की नींव अटल रहती है, जिस पर यह छाप लगी है। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है और हर एक जो प्रभु का नाम लेता है वह दुष्टता से बचा रहे। बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के वरन लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र होते हैं, कुछ तो आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए। अतः यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्ध रखे तो वह आदर के योग्य, पवित्र, स्वामी के लिए उपयोगी और हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र होगा।
जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण कर। परंतु मूर्खता और अज्ञानपूर्ण विवादों से यह जानकर अलग रह कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं, वरन सब पद दया करने वाला, योग्य शिक्षक, सहनशील और विरोधियों को नम्रता से समझाने वाला होना चाहिए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। अंतिम वचन हम साथ में पढ़ लेंगे। और सचेत होकर शैतान के फंदे से बच निकले, जिसने उन्हें अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए बंदी बना रखा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सब सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे, और प्रार्थना में अगुवाई बहन सहायक आचार्य पूनम साहू करेंगी। मेरा नाम सहायक आचार्य पूनम साहू है। विश्वासी मंदिर से जुड़े मुझे 13 साल हो गए। आइए हम प्रारंभिक प्रार्थना में जाएंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हुए आपके निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें रात में मीठी नींद दी, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। आपके पवित्र विश्राम दिवस में प्यारे प्रभु जी आपने हमें प्रवेश दिलाया। हम धन्यवाद देते हैं, कितने थे जो आज के दिन को देखना चाहे परंतु वे नहीं देख पाए। ऐसे में प्रभु जी हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपने फिर से इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ा, ताकि हम आपके नाम की हम्दो सन्ना करने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं बीते वर्षों की आशीषों के लिए। प्रभु जी, बहुत आयत की आशीषें आपने हमें दी है प्यारे परमेश्वर पिता, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते प्यारे पिता। कि आपने हमें स्वस्थ बुद्धि, विवेक, शुद्ध मनोमस्तिष्क को दिया प्यारे प्रभु जी। आपने हमसे इतना गहरा प्रेम किया प्यारे परमेश्वर पिता कि प्रभु जी आपने अपना सब कुछ हमारे लिए अर्पण कर दिया। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं विश्वासी मंदिर के लिए, वहाँ के अगुओं के लिए, संचालक जी के लिए, जो प्रभु जी अपना कीमती समय देते हैं, अपना तन मन और धन लगाते हैं और एक एक आत्माओं को प्यारे प्रभु जी वो चाहते हैं कि बचाया जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसे अगुओं को
प्राप्त करके पिता परमेश्वर मंदिर के सह संचालिका, आचार्यगण, सहायक आचार्य, सह सहायक आचार्य, ये सभी जो पदाधिकारी हैं प्रभु जी, वो पिता अपनी आत्मिक जिम्मेदारी को निभाते हैं और दिन रात प्रभु जी एक आत्मा की खोज में लगे रहते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, इन हर एक जनों पर आपकी आशीष हो, इनके परिवार में आपकी आशीष हो, इनके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे पिता परमेश्वर। और हम सब प्रभु जी आपके लिए आदर्श मसीही बनकर प्यारे प्रभु जी बहुतेरों को बचाने का कारण बन सके। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, जितने हमारे विश्वासी मंदिर में लोग आते हैं, प्रार्थना कराते हैं प्रभु जी, उन सब पर आपके आशीष, उनकी प्रार्थना को आप सुनिएगा। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं आज के दिन में प्रभु जी, चाहे जिस भी माध्यम से जहाँ कहीं भी आराधना होती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उन सब जगहों में प्रभु जी आपकी उपस्थिति को चाहते हैं परमेश्वर पिता, ताकि वे भी पिता परमेश्वर निरंतर आपके प्रचार प्रसार का काम करने पाए, न केवल खुद बचे परंतु बहुतों को बचा सके। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे संडे स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए प्रभु जी, उनको हम सही सही शिक्षा दे सके, आत्मिक बातों की शिक्षा देने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आपके अनुग्रह डील डाउन में बढ़ते चले जाए और आपके नाम की महिमा का कारण ठहरने पाए। सो हर एक बच्चों को, टीचर्स को आप आशीष देना प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे देश के अगुओं के लिए, मंत्रीगण के लिए, समाज के संचालकों के लिए प्यारे प्रभु जी, कि उन सब पर आपकी आशीष हो, ताकि पिता आप उन्हें समझ, बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके डर भय में पिता परमेश्वर देश व समाज का संचालन कर सके और प्रभु जी अमन और शांति निरंतर हमारे देश में बनी रह सके। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, आज के जो वक्तागण हैं उनके संग और साथ होना, ताकि पिता परमेश्वर जो तैयारी के साथ वो बोलते हैं प्रभु, उनके अंदर से आपकी आत्मा बोलने पाए, ताकि हम सुने और हम उन वचनों से तृप्त हों और प्रभु जी न केवल सुनने वाले परंतु उस पर चलने वाले बन सके। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं जो भी प्रभु जी कलीसिया में दुखी है, पीड़ित है, समस्या में है, उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो अपने नाम को लिखाते हैं ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर उन हर एक नामों को आपके हाथों में देते हैं ताकि वे चंगे होने पाए। हमारे मंदिर के जवानों के लिए प्यारे प्रभु जी, जैसा आपके वचन में लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, तो पिता परमेश्वर निरंतर ये आपको स्मरण रखते हुए अपने सारे कार्य कर सके और प्रभु जी इनका जीवन आपके नाम की महिमा में काम आए। पिता परमेश्वर, हमारे आज की संपूर्ण आराधना को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु जी, और आप ही अल्फ़ा और ओमेगा होना पिता परमेश्वर। एक बार फिर से पिता, मंदिर के समस्त लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और हम इस समय संदेश सुन लेंगे भाई सहायक आचार्य संदीप अंचल के द्वारा, जिनका विषय है यूहन्ना बपतिस्मा दाता को प्रभु के आगे आगे चलना था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को प्रभु के आगे आगे चलना था, हमें प्रभु के पीछे पीछे चलना है। लूका 1:17 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य संदीप अंचल है और मुझको प्रभु में 12 वर्ष हो चुके हैं। और जैसा कि आज के मेरे संदेश का विषय है प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को प्रभु के आगे चलना था और हमें प्रभु के पीछे चलना है। तो ये लूका 1:17 पे आधारित है प्रियो। तो अपने विषय में जाने से पहले जैसे मैं बताना चाहूँगा यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में कि मलाकी से लेकर के मत्ती तक, नए नियम तक माना जाता है कि 400 वर्षों का अंतराल है, लगभग 400 वर्षों का अंतराल माना जाता है। और इस बीच परमेश्वर ने और किसी भविष्यवक्ता के माध्यम से बात नहीं किया था। मलाकी के बाद और कोई नबी नहीं भेजा और कोई भविष्यवक्ता नहीं भेजा जो परमेश्वर की प्रजा इजराइलियों से बातचीत करे। तो
इसलिए उस 400 सालों में जो अंधकार छाया रहा प्रियो, तो उस युग को भक्तिहीन युग कहा गया है। उस युग को भक्तिहीन युग कहा गया है। मतलब इसमें लोग भटक चुके थे, धार्मिकता से कोसों दूर हो चुके थे। जैसे कि यशायाह 53 में लिखा है, हम सब के सब भेड़ों की नहीं भटक गए थे, हम सभी ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। तो हाँ, स्थिति वैसी थी कि स्वाभाविक है कि जब अंधकार छाया रहता है, जब लाइट नहीं रहती, तो हमें भी पता नहीं चल पाता कि कौन से रास्ते में चले, किस रास्ते में चले। हमें भी ठोकर लगती है और हम अंदाजन चलने लग जाते हैं अंधेरे में। शायद ये रास्ता सही होगा, शायद ये रास्ता सही होगा। रोशनी नहीं होने के कारण, ज्योति नहीं होने के कारण, प्रकाश नहीं होने के कारण। तो वैसे स्थिति थी प्रियो कि 400 वर्षों में परमेश्वर ने और किसी भविष्यवक्ता, किसी नबी को नहीं भेजा। तो सभी लोग भटक चुके थे, सभी ने अपने अपने मार्ग ले लिए थे। और जैसे मैंने बताया, उस युग को भक्तिहीन युग कहा जाता है। तो ऐसे में प्रियो फिर परमेश्वर ने भेजा यूहन्ना बपतिस्मा दाता को। इससे पहले कि अपने अंतिम प्रकाशन अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजते, वह स्वयं मनुष्य बन करके इस जगत में आते, उन्होंने भेजा यूहन्ना बपतिस्मा दाता को। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजा के आने से पहले उनके दूत को भेजा जाता है। आप ऐसे देखते होंगे, ऐसे टीवी में भी दिखाया जाता है कि जब कोई पुराने समय में जब कोई राजा अपने दरबार में आता है, तो उस पे पहले से लोगों को बताया जाता है कि सावधान, सभा सावधान हो जाए, हमारे राजा पधार रहे हैं। तो वैसे एक रूप में यूहन्ना बपतिस्मा दाता का भी आना हुआ। जैसे कि यूहन्ना 3 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं कि आप ज्योति नहीं हूँ, मैं ज्योति नहीं पर ज्योति की गवाही देने आया हूँ। मैं मसीह नहीं हूँ पर मसीह की गवाही देने आया हूँ। तो जो ज्योति जगत में प्रकट होने वाली थी, यीशु मसीह, उसकी गवाही देने यूहन्ना आए थे। जैसा कि लूका 1:17 में लिखा है ना, कि वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। मतलब कि प्रभु के आने से पहले वो लोगों के मनों को तैयार कर रहा था, लोगों को मन फिराव का सुसमाचार प्रचार कर रहा था, उन्हें भक्तिहीन से भक्ति में ला रहा था, धार्मिकता में ला रहा था। ये यूहन्ना काम था, ताकि वो उन लोगों के मनों को पहले से तैयार कर था, बता रहा था कि अब मसीह आने वाला है, अब तुम तैयार हो जाओ, अब न्याय का समय आ पहुँचा। कुल्हाड़ा जड़ों पे रखा हुआ है, अब न्याय का समय आ चुका, अब बहुत कुछ हो चुका, तुम्हारा भटकना, तुम्हारा फिरना, वापस आ जाओ, देखो मसीह आ रहा है। इस बात की वो प्रचार कर रहा था और प्रभु के लिए एक प्रजा तैयार कर रहा था, एक मार्ग तैयार कर रहा था। और इसीलिए यूहन्ना के उस समय बहुत उपचर्चित व्यक्ति था और उसके बहुत सारे चेले भी थे। और पतरस से पहले यूहन्ना ही का चेला था, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बताने से ही वह प्रभु यीशु मसीह के पीछे गया था। यूहन्ना 1 के अनुसार प्रियो, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो जीवन था, वो सामाजिक जीवन नहीं जिया करता था। दूसरे शब्दों में कहा जाए, एक सन्यासी का जीवन जिया करता था। और बहुत प्रचलित व्यक्ति यरूशलेम का हो चुका था, और उसने सभी लोगों को फेल लिया था, राजा हो, महाराजा हो, सभी उसकी बातों को सुनते थे और डरते भी थे। और परमेश्वर का लोग भय भी मानना प्रारंभ किए थे। और इस रीति से उसने प्रभु के लिए एक मार्ग तैयार कर दिया, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था, एक प्रजा तैयार कर दिया था, ताकि जब मसीह प्रचार करे, मसीह का एक छोटा परिचय यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने मानो रखा था। जैसे आज आराधना होती है हमारे मंदिर में या किसी भी जगह, तो कोई भी सभा होती है, तो जो चीफ गेस्ट रहते हैं, तो संचालनकर्ता उनके विषय में एक छोटा परिचय देते हैं, जिससे उस व्यक्तित्व को समझने में, उनकी बातों को समझने में हमें थोड़ी आसानी भी जाती है कि ये इसकी पर्सनालिटी यह है और वो कौन सी बातें करेगा। हम और ज़्यादा सक्रिय होकर के सुनते हैं। तो बस यही काम यूहन्ना बपतिस्मा दाता का था। तो अब प्रियो, पर हमें तो चलना है प्रभु के पीछे। प्रियो,
आज संसार में जितने भी उपदेशक हैं, बूढ़े से लेकर जवान, सभी का उपदेश का सबसे मुख्य विषय यही होता है कि हमें प्रभु के पीछे चलना है, हमें प्रभु के पीछे चलना है। बस यही उपदेश सबसे अधिक दिया जाता है, पर ये बतलाया नहीं जाता कि प्रभु के पीछे हम चले कैसे। इंसान को समझ में नहीं आता कि प्रभु के पीछे चलना तो बोल रहे हैं, पर प्रभु के पीछे हम चले कैसे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ना केवल हमें प्रभु के पीछे चलना है, पर प्रभु के जैसे ही चलना है। हाँ प्रियो, जैसा कि इफिसियों 5:1 में लिखा है, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। और पहला पत्रस 2:21 में लिखा है कि मसीह हम लोगों के लिए आदर्श छोड़ के गया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। हाँ, हम उसके पद चिन्हों पर हमें चलना है। और पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा है प्रियो, 2:5 में, कि यदि तुम कहते हो कि तुम उसे जान गए हो, तो तुम्हें आप ही वैसे चलना है जैसे वह चला करता था। कि जिस रास्ते में वो चलता था, उसके जो पद चिन्ह हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर हमें अपने पैर रख के चलने हैं, उनके जैसा चलना, उनके समान चलना है। तो अब प्रश्न आता है कि वो तो पवित्र आत्मा से जन्मे थे, हम कैसे उनके समान चल सकते हैं, हम कैसे उनकी जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो प्रियो, मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है और उनकी आज्ञा कठिन नहीं होती है। अगर उसने हमें कहा है कि अगर उसका वचन कहता है उसके पुत्र के जैसे ही चलना है, उसके प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलना है, तो उतना में उसने पावर भी दिया है, अधिकार भी दिया है। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 के 21वें अध्याय पद में लिखा हुआ है कि वह कहता है कि तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। हाँ, यीशु मसीह कहता है जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। तो यीशु मसीह को कैसे भेजा था पिता ने? पावर दे करके, अधिकार दे करके। एक झलक वहाँ पे यीशु मसीह अधिकार की, पावर की चर्चा भी करते हैं कि जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम जाओ और जिसके पाप तुम क्षमा कर उसके क्षमा किए जाएंगे, जिसके तुम रखोगे वो रखे जाएंगे। ये तो विषय बड़ा है, पर ये एक वहाँ पे यीशु मसीह के अधिकार की बात करते हैं। इसी प्रकार से बहुत से अधिकार दे करके पिता ने यीशु मसीह भेजा था, वही अधिकार यीशु मसीह ने हमें भी दिया है। इसलिए बोला कि जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। यूहन्ना 17 में यीशु मसीह प्रार्थना भी करते हैं, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जैसे तू और मैं एक है वैसे हमें एक हो जाए। तो ये अधिकार के साथ यीशु मसीह हमें भेज रहे हैं। और पहला यूहन्ना 4:17 में लिखा है कि जैसा वह इस संसार, जैसा वह स्वर्ग में है वैसे हम भी इस संसार में हैं। तो और यूहन्ना 3 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा नाप के नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात प्रियो, आज यीशु मसीह स्वयं हमारे भीतर है मसीह के रूप में। जैसे पौलुस कहता है कि मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और बहुत से ऐसे ढेर सारे वचन हैं जो हम ये बताते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा, आज परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। तो इसलिए प्रियो, हमें उनके समान ही चलना है। जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने बतलाया, जैसा कि रोमियो 13:14 में लिखा है, यीशु मसीह को पहन लो। यीशु मसीह कोई वस्त्र है क्या प्रिय जिसको हम पहन सकते हैं? पर पहन लो का मतलब है उनके पूरे जीवन को, उनकी पूरी सेवकाई को, उनके पूरे कामों को हमें अपना लेना है। उनके ना केवल आचरण को, जैसा कि आज मसीहों के बीच में देखा जाता है, वो यीशु मसीह के केवल आचरण को धारण करना चाहते हैं, उनकी सेवकाई को, कामों को नहीं। पर हमें उनके सेवकाई को, उनके कामों को, उनके आचरण को, सब कुछ को धारण करना है। ज्ञान और आचरण दोनों से हमें, मसीह के आचरण से हमें अवगत कराने लोगों को। प्रियो, मत्ती 5:14 के अनुसार हम जगत की ज्योति हैं। ऐसी ज्योति जिसमें यीशु मसीह का, एक मसीहा का जीवन हमें दिखाई देना चाहिए लोगों को। मसीहा का काम हमारे जीवन से लोगों को दिखाई देना चाहिए। हम वैसी ज्योति हैं ताकि लोगों को हम जीवन का मार्ग दिखला सके।
हाँ प्रियो, जैसा कि हमें मसीह यीशु को पहल लेना है, अर्थात उनके सेवकाई को हमको धारण करना है, कामों को, जैसे कि मत्ती 10 में, इसलिए तो हमारा अपने चेलों का प्रभु ने अभिषेक किया था ना, कि वो भी वो उस सेवकाई को, चाहे अंधों को आंखें देना हो, लंगड़ों को चलाना, मुर्दों को जुलाना, सुसमाचार प्रचार करना, इसी सेवकाई के लिए तो प्रभु ने चुनाव किया था चेलों का। और प्रभु का जो मुख्य काम है कि जैसे लूका 4:18 कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा गया है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों की दृष्टि पाने के सुसमाचार का प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो प्रियो, हमारे प्रभु की इस सेवकाई के काम को हमें भी करना है। इसी को कहते मसीह यीशु को पहल लेना, ना केवल उनके आचरण को धारण करना पर उनके कामों को भी धारण करना। इसी को कहते हैं कि यीशु मसीह के समान चलना, यीशु मसीह के पीछे चलना, यीशु मसीह के समान चलना, प्रभु के पीछे चलना। इसी काम को करने के द्वारा हम प्रभु के पीछे चल सकते हैं, उनके समान चल सकते हैं। प्रियो, हमें चलना ही है, ये कोई ऑप्शंस नहीं, विकल्प नहीं कि हमें करना, पर यही ही हमें करना है, क्योंकि एक ही मार्ग है, एक ही सकरा मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। इसी कामों को करने के द्वारा ही हम उस सिद्धता को हासिल कर सकते हैं जो मत्ती 5:48 में हमसे प्रभु ने कहा है। प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जो ये उपदेश में जो वक्तव्य आप लोगों के बीच में रख रहा हो, इसको समझना हमारे लिए बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं, बहुत सरल है। क्योंकि हम ऐसा जीवन जीते, विशेष करके मैं ऐसा जीवन जीते अपने मंदिर के संचालक जी को देखता हूँ कि जब उन्होंने इस बात की अनुभूति हुई कि आज मसीहा तो मेरे ही अंदर रहता है, उन्होंने अपने जब दिल के द्वार को खोला, मसीहा को अपने भीतर बुलाया, और जब उन्हें एहसास हुआ कि मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझे जीवित है, तो उन्होंने जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहाँ वहाँ सुसमाचार सुनाया। लूका 4:18 की सेवकाई को उन्होंने पूरा किया, जिसे मैंने देखा, क्योंकि उन्हीं कुचले हुए में तो मैं भी था। मेरी स्थिति तो ऐसी थी प्रियो कि मुझको तो डॉक्टरों ने मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने कह दिया गया था, कि मैं तो अपने आप को हमेशा ख़त्म करने की कोशिश करता था। डॉक्टर ने बोला था इसे रायपुर के मेंटल हॉस्पिटल एडमिट कर दो, इसकी जान को खतरा है। पर उन्हें, जब मेरे घर वाले मुझको विश्वासी मंदिर लेकर गए, और जब मैंने मंदिर के संचालक जिससे मेरी मुलाकात हुई, उनके सानिध्य में रह करके आज मैं मेंटल मैन से जेंटलमैन बन गया हूँ। लोग मुझको जेंटलमैन की तरह इज्जत देते हैं। तो ये वही कुचले मैं भी था लूका 4:18 के, तो वही सेवकाई मुझ कुचले हुए को उन्होंने छुड़ाया। मसीह का आचरण उनके जीवन से मुझको दिखाई दिया। उनसे मुलाकात करने से पहले ही मैं और बहुत से धार्मिक अगुओं से मिल चुका था, पर मैंने मंदिर के संचालक जी की धार्मिकता को शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से कहीं बढ़ करके देखा। धार्मिकता उनके शब्दों में नहीं, किंतु उनके आचरण में मैंने देखा। आप मेरी गवाही अब कहीं भी जाके पता कर सकते हो, मेरे पूरे क्षेत्र में सब बता देंगे, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इसलिए प्रियो, मैं सचमुच परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे अगवे से मुलाकात मेरी करवाई प्रियो। क्योंकि अधिकांशतः मैं बहुत से उपदेशकों को सुनता हूँ, तो उन्होंने बस यही संदेश देते कि हम मनुष्य आदर्श नहीं बन सके, मनुष्य को आदर्श मत मानो। लेकिन पहला तिमुथियुस 4:12 के अनुसार आदर्श तो हमें ही बनना है। और पहला तिमुथियुस 1:15-16 के हिसाब से पौलुस भी अपने आप को आदर्श ही बोलता है। और पौलुस यहाँ तक अपने आपको आदर्श कह रहा है कि पहला कुरिन्थियों 4 में और पहला कुरिन्थियों 11 में वो लोगों से कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तो यहाँ तक हमें सिद्धता होनी चाहिए। अरे प्रभु के पीछे चलो, मेरे पीछे ना चलो, ऐसा बोल कर के हम प्रभु से इनाम या अवार्ड नहीं पा जाएंगे।
वो ऐसे अप्रिशिएट नहीं करेगा शाबाश कि तूने लोगों को सिखाया कि प्रभु के पीछे चलो, पर प्रभु चाहता कि हम भी पौलुस के समान बोले, यीशु मसीह को पहनने के द्वारा उसकी सेवकाई को हम स्वयं करें और तब लोगों को बोल सके कि तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। और आज मैं अपने मंदिर के संचालक के जीवन में देखता हूँ कि मसीह की चाल को चलना, क्योंकि उनकी सेवकाई जब मैंने सीखा और जब मैंने भी वही काम किया तो लोग मुझको भी आज मसीहा मानते, बचाने वाला मानते हैं। तो इसलिए प्रियो, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि सचमुच की प्रभु के पीछे पीछे हमें चलना है, पर प्रभु के जैसे चलना है। और केवल लोगों के हमको कहते नहीं रहना कि तुम प्रभु के पीछे चलो, पर यह कहना कि देखो जैसे मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, जैसे मैं प्रभु के समान काम कर रहा हूँ, वैसे काम तुम भी करो। क्योंकि यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही था कि वो हमको अपने जैसा बना दे। यूहन्ना 17 मैंने बताया था, उसको और पढ़ लीजिएगा। उनकी एक ही इच्छा कि हम उनके जैसे बन जाए, और यूहन्ना पहला यूहन्ना 4:17 के हिसाब से जो मैंने बताया था, आज हम उनके समान ही हैं। बस जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब इन कामों को करेंगे तो वो शक्ति, वो सामर्थ हमें मिल ही जाएंगी। बेशक हम प्रभु के जैसे अधिकार, पावर तो चाहते हैं, पर दुख उठाना नहीं चाहते हैं। धनी युवक की तरह रह जाते, त्याग नहीं कर पाते हैं। पर जैसे से हम त्यागों को करेंगे तो सिद्धता को, सामर्थ को हम अपने भीतर पाने भी पाएंगे, जैसा कि हम अपने अगुओं में, अपने संचालकों में देखते हैं। तो हम बहुत सा भाग्यशाली प्रियो कि हमारे सामने आदर्श है, मॉडल है, जिनको जो ऐसे लोग हैं हमारे जैसे संचालक जी, प्राण देने तक विश्वास योग्य कैसे रहना ये भी सिखा दिया अपने हार्ट अटैक के माध्यम से। और भी बहुत सी गवाहियाँ हम अपने अगुओं के जीवन में देखते हैं। अगुओं की बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इब्रानियों 13 कहता है कि अपने अगुओं के आचरण को ध्यान से देखो, उनका अनुकरण करो, उनके चाल चलन का अनदेख करके ये हमें बतलाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रियो, तो प्रियो, हम केवल बुलाए हुए ना बन जाए, पर चुने हुए बने। और चुने हुए बनने के लिए मैं पहला पत्रस 1 के हिसाब से अपने चुने जाने को सिद्ध करने का पूरा यत्न करना है, पूरा प्रयास करना है। हम जितनी ईमानदारी से प्रयास करेंगे, बेशक जब तक प्रभु सामर्थ ना दे तब तक हम उनके पीछे नहीं चल सकते, उनके समान काम नहीं कर सकते। लेकिन फिलिपियों 4:13 के हिसाब से जो हमें वो सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकते। तो हम बस कोशिश करते रहे, अपने को समर्पित कर दे, प्रभु को वक्त दे। इस्तेमाल कैसे होना है वो प्रभु खुद ही हमारा इस्तेमाल कर लेगा, वो खुद ही हमसे अपना काम करवा लेगा। बस हम उपलब्ध रहे उसके पीछे चलने के लिए, उसके समान चलने के लिए, उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए। बस इतना कहते अपने शब्दों को मैं विश्राम देता हूँ। आप सबको जय मसीह की। बहुत ही सुंदर संदेश के लिए भाई संदीप को प्रभु बहुतायत की आशीष दे और उनके परिवार को भी आशीषित रखे। इस समय हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको।
चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। भेंट की प्रार्थना कर लेंगे भाई सहायक सह आचार्य शंभू मानिकपुरी के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य शंभू मानिकपुरी है। आइए भेंट की प्रार्थना में जाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप में आते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस भेंट के लिए पिता, जिन छोटे बड़े हाथों ने आपके वेदी के सम्मुख अपनी भेंट चढ़ाएं पिता, हम सभी के घर परिवार को आशीषित करिए पिता, और हम सभी के घर परिवार में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए पिता। इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता। आगे की आराधना को और जितने भी ऑनलाइन सुनने वाले विश्वासी भाई बहनें हैं सभी को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती हमारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारी रविवारी ऑनलाइन आराधना अगले सप्ताह भी 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी।
जिनको जिनको जो जिम्मेदारी दी जाती है शुक्रवार शाम तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही मुझको भेज देवे। स्तुति के गीत का PDF और हमन गाना गावो का ऐप YouTube से डाउनलोड कर लें ताकि गाना गाने में प्रकाशन दर्शन समझने में असुविधा ना हो। विशेष सूचना, कोरोना के संक्रमण के कारण से प्रशासन के निर्देशानुसार शहर में 144 धारा लागू है। अतः हमारी ऑफलाइन रविवारी आराधना विश्वासी मंदिर प्रांगण में संचालित नहीं की जा सकेगी। ऑनलाइन आराधना यथावत चलती रहेगी। अगले सप्ताह 16/1/2022 की रविवारी आराधना ऑनलाइन के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। आरंभ की प्रार्थना भाई राजेश सिंह के द्वारा। उत्तरवादी पाठ रोमियो 8 अध्याय उसका 1 से 25 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई सतीश गंगावने और उत्तर देंगी ज्योति गंगावने। इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना सहायक आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी के द्वारा। संदेश हम सुन लेंगे हमारे सहायक सह आचार्य राजकुमार निषाद जो चूराघाट से हैं, जिनका विषय है यीशु ने दीनता में मुंह ना खोला। यीशु ने दीनता में मुंह ना खोला, ना कुछ बोला। आप अपने संदेश के लिए प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 32 पद ले सकते हैं। प्रभु बोध संचालन डॉक्टर हमारे सह संचालका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास के द्वारा। हम मुख्य संदेश अपने संचालक जी से सुन लेते हैं और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई सहायक सह आचार्य भाई राजेंद्र गंगा बने करेंगे और हम अपने सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद हो कि उसकी दया और अनुग्रह से हम सब जीवितों के बीच में पाए जाते हैं, सुरक्षित पाए जाते हैं और जीवते परमेश्वर की इबादत करते हैं। प्रियो, इसके पहले कि हम नए वर्ष के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करते, फिर से वही एक समस्या आ गई, कोरोना की। संक्रमण बढ़ रहा है, लॉकडाउन लग गया है और अब फिर से हमारे ऑनलाइन का महत्व बढ़ गया है। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन प्रसारण हो रहा है। प्रियो, ये जो समस्या हमारे बीच में आती है वो इसके विषय में कोविड-19 का मेरा लेख यदि आप स्मरण करेंगे तो देखिए कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है और अपन सब जानते हैं कि किसी भी हालत में हमको मृत्यु का सामना करना है, परंतु हम तो जीवते परमेश्वर को मानते हैं, जबकि उसने पृथ्वी पर आकर कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी
बहुत बड़ा आश्वासन उसने दिया है, जो जीवता और मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। सो प्रियो, अपने वचन में वो कहता है कि मैं तुम्हें महामारी से बचाऊंगा। सो हमको जैसे जैसा उसने हमारे साथ वाचा बांधी है उस पर विश्वास करना चाहिए, परंतु उसके साथ ही साथ उसकी आज्ञा को मानना भी बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम उसके दिए हुए वचन को, वाचा को के दावेदार हो सके। और प्रियो, इसलिए वचनों को गहराई से समझना और उस पर उसको अमल में लाना बहुत आवश्यक है। और मैं स्मरण कर रहा हूँ कि इस श्रृंखला में पिछले सप्ताह बहन श्रीमती गुड्डी श्रीवास्तव द्वारा, रायपुर द्वारा पहला संदेश दिया गया, और जिनका विषय था माता पिता ने किया यीशु का के मंदिर में अर्पण, माता पिता ने किया यीशु के मंदिर में अर्पण, यीशु ने भी किया अपना समर्पण। लूका 2:21-40। और इस संबंध में बहन ने दो शब्दों को बहुत अच्छे से बखूबी हमारे सामने रखा। पहला था अर्पण और दूसरा है समर्पण। और अर्पण को परिभाषित किया। अर्पण मतलब कर्तव्य रूप में किया गया त्याग। हमारा जो कर्तव्य है उसके अनुसार हम जो त्याग करते हैं, कोई उपकार नहीं करते, और ये होता है अर्पण। और समर्पण है परमेश्वर के लिए किया गया कार्य। यदि हम समर्पित होकर के परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं तो ये हमारे लिए समर्पण कहलाता है। और इसलिए उसने कहा, पौलुस ने रोमियो 12:1-2 में कहा कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, जिससे तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते जाएं, और जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। फिर प्रियो, ये है हमारी उपलब्धि, और इसी अनुभव के आधार पे हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारे साथ साथ परमेश्वर है, हमारे साथ साथ पवित्र आत्मा है, और इससे हम आगे चल करके किसी भी खतरों का सामना बड़े आनंद के साथ कर सकते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ। और बहन ने बहुत सुंदर सुंदर संदर्भ दिए, जिसमें से लूका 4:18-20 कि यीशु मसीह ने भी कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ में है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भी भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे कर, अंधों को दृष्टि पाने के सुसमाचार का प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु में प्रसन्न रहने के समय का प्रचार करूं। तो क्या हम ये कार्य कर रहे हैं, समर्पित होकर कर रहे हैं? और बहुत सुंदर गवाही बहन ने अपनी दी है यूहन्ना 3:11-12 के अंतर्गत। और मैं समझता हूँ कि वास्तव में बहन ने बताया कि उसने कैसे अर्पण किया, और फिर उसने 100% अपने आप को समर्पण किया। और आज जो समस्या है वो ये है कि अन्य जातियाँ भी प्रेम करती हैं, और हम भी कहते हैं प्रेम करना चाहिए। तो उनके प्रेम और हमारे प्रेम में क्या अंतर है, ये सबसे सुंदर बात बहन ने हमारे सामने रखी कि हमको तो किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान से अवगत कराना ही प्रेम है, और इस प्रेम को उसने अपने जीवन से करके दिखाया है। तो इस प्रकार से बहन ने 100% सवांश देकर प्रभु की महिमा की है। परमेश्वर बहन को बहुतायत की आशीष दिए। और इसके पहले कि बहन के संदेश को मैं ख़त्म करूं, मैं व्यवस्था विवरण 13:3 पढ़ना चाहता हूं, जो बहन ने हमारे सामने रखी थी। तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान लें कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं।
तो प्रियो, आज बहुत से भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं और बाइबल के ढेर सारे वचन आपके सामने रखे जाते हैं। दूसरा करंथियों 11:14 विशेष करके कि दूसरा करंथियों 11:14-15 कि शैतान आप भी स्वर्गदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करता है, सो धर्म के सेवक भी उसका स्वरूप धारण करें, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सो आज सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम किस भविष्यवक्ता को सच्चा माने या गलत माने। और इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं सबसे पहले अपने आप को रखता हूँ, अपने आप को दिखाता हूँ, अपने आप को देखता हूँ कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। और ऐसा ही हम सब अपने आप को जांचें, परखें, देखें, अपने कार्यों को देखें और फिर परमेश्वर इस बात का हमको निर्णय देगा कि वास्तव में इसने अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम किया है या नहीं। सो इसके लिए हमेशा उन सारे वचनों को स्मरण रखें जो कहा गया है 1 यूहन्ना 4 में भी, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो और उनको परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। सो प्रियो, शुरू से लेकर अंत तक चेतावनी दी जा रही है और ये भी बात बताया जा रहा है कि आप कैसे उनको सही और गलत जान सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। और ऐसा करने की आपको शिक्षा दी जा रही है, प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है। प्रभु करे कि आप सब भ्रमित होने से बच सकें। परमेश्वर बहन को फिर से बहुतायत की आशीष दे। और एक हर बात दूसरा संदेश लेके आए रही हमारे भाई है, भाई अर्जुन भारद्वाज। आप मन जाना था, सहायक आचार्य है, मोहल्ला के रहिया है और मोर पोट चेला है। मेरे पियो, जब अर्जुन भारद्वाज हिंदी से शुरू किया तो मैं छत्तीसगढ़ी से उसके संदेश को प्रारंभ कर रहा हूँ। और भाई बहुत ही सुंदर अंत में छत्तीसगढ़ी में कविता बोले। भाई बहुत ही कट्टर विश्वासी हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ऐसी आत्माओं के लिए। और भाई का जो वचन था वो उसका विषय था, जो हर एक को वचन के जल से नहलाएगा वह नासरी कहलाएगा, मत्ती 2:30। और भाई ने कहा कि इसमें एक शब्द छुपा हुआ है और उस छुपे हुए शब्द को यीशु नासरी को उसने कैसे प्रकट किया। उसने बताया कि ये प्रेरितों का काम 9 में शाऊल जब प्रभु के यीशु मसीह के लोगों को सता रहा था तब उसको ये शब्द सुनाई दिया था कि तू मुझको क्यों सताता है। और उसने कहा था कि तू कौन है, मैं नहीं जानता। उसने कहा मैं यीशु हूँ। मेरे प्रियो, यदि हम सताव सह रहे हैं, समर्पित हैं, तो बिल्कुल मत संकोच करिए कि यीशु और उसकी आत्मा आपके अंदर है। और इसीलिए आप गाना भी गाते हैं कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। और स्वयं यीशु मसीह उसको स्वीकार करते हैं कि ये मैं यीशु हूँ जो अंदर से बोल रहा हूँ। तो आपको सुनिश्चित करना है कि आपके अंदर यीशु मसीह हैं अथवा नहीं। खैर, मत्ती 28 का 18 से 20 कहा, बहुत सुंदर भाई ने पद पढ़ा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अद्भुत गवाही भाई ने दिया। और भाई की जो गवाही थी उसमें यीशु मसीह के प्रशंसा में बड़े जोश के साथ भाई ने अपनी गवाही को रखा। और भाई ने अपने संदेश में यह हिजकिय्याह 2:18-19 के वचन का सहारा लेकर के समझाया कि जिन लोग जीते परमेश्वर को नहीं मानते तो उनको समझाने के लिए, बताने के लिए, चेताने के लिए आप पहरुआ हैं और पहरुआ नियुक्त हुए हैं। और यदि आप नहीं बताएंगे तो उनका खून का पलटा आपसे लेगा और लेगा। और इसलिए वो सारी तैयारी के साथ हमेशा गुरु मंत्र वगैरह लेकर निकलते हैं और लोगों को संदेश देते हैं। और भाई ने बहुत सुंदर कविता बोला, आप सब जानते हैं, फिर मैं उसकी 4 लाइन आपके सामने उन्हीं की टोन पे रखना चाहता हूँ। जेनहा हर एक झीला वचन के जल से नहलाही, जेनहा हर एक झीला वचन के जल से नहलाही, वही हर यीशु नासरी कहलाई। सुनाओगा दाई दादा, दीदी बहनी और मोर भाई, वचन प्रसार में आत्मा जीते माँ झन करो ढिलाई।
ओकर ऊपर यहुआ उदय हो ही जेन हर परमेश्वर के बाटला जो ही आदि आदि। प्रियो भाई सुंदर कवि भी हैं और भाई ला मैं कहा था बहुत बहुत प्रभु तोला आशीष दे भैया, और तोला एक ठियाऊ दे जिन जिन चीज़ के कमी होए समझे। और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। सो 3 भाषा से मिला हुआ संदेश आपने देखा, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, और मैं समझता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। और अब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने संदेश की चर्चा करूँ, और मेरा संदेश था पिछले हफ्ते लूका 2:21-40, और जिस पे बहुत सुंदर से संदेश बहन गुड्डी श्रीवास्तव ने रखा है, और मैं इसके 32 पद को विशेष रूप से आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मैं 30 से पढ़ रहा हूँ, 30, 31, 32। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। मेरे प्रियो, कितनी सरल और सीधी बात है कि हम जब अन्य जातियों को, सब जातियों को प्रकाश देते हैं, ज्योति देते हैं, सच्चे परमेश्वर के ज्ञान से अवगत कराते हैं, तो इससे इज़राइल की महिमा होती है, तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। सो मेरे प्रियो, इसके लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। सो आज मैं संसार के लोगों से पूछता हूँ, क्यों भाई आपका अभिषेक किस लिए किया गया है? यीशु ने तो अपना अभिषेक बता दिया कि मेरा अभिषेक कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए किया गया है। सो आज हम लोग के सामने प्रश्न है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी संसार के तर्क के अनुसार उत्तर दे रहे हैं कि हमको आत्मा जीतने का वरदान नहीं दिया गया है। सो प्रियो, मैं बहुत ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ और आश्वस्त हूँ कि हमारे विश्वासी मंदिर के जितने भी चेले हैं, सदस्य हैं, वे सब इस काम को बखूबी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रकाशनों और दर्शनों में कभी कभी हमारे बीच में अंतर होता है, और अगर वो कोई के अपने मन में सोच के अलग से रख ले तो बात अलग है, मगर अगर अच्छे से सबके सामने हमारे साथ बैठ करके अगर चर्चा करे तो निश्चित रूप से वो सारे शंकाएं भी दूर हो सकती हैं, हम एक चित्त एक मन हो सकते हैं। सो आपस के प्रेम इसीलिए जुड़े रहिए, क्योंकि दिन बुरे हैं, संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। यदि हम आपस में प्रेम नहीं करेंगे तो हमको परमेश्वर की सिद्धि भी नहीं मिल पाएगी, और इसलिए आवश्यक है कि अपनी सारी शंकाओं को लेकर के हमारे साथ आइए और परमेश्वर की महिमा आपके और मेरे द्वारा हो सके। और इसके पश्चात आज के उत्तरवादी पाठ पर अपन जा रहे हैं, तो मेरे साथ आप सब निकाल लेंगे 2 तीमुथियुस 2 अध्याय। सो 2 तीमुथियुस 2 अध्याय पूरा इसकी कुछ आयतें, 4 आयतें आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नहीं, मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। मेरे प्रियो, ये पुरानी बाइबिल से मैंने पढ़ा, और इसका 4था पद जो है मैं नई बाइबिल जो नीली वाली आपके पास नहीं है उससे पढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे आया है, कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता
कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। मैं जब इस बात को पढ़ रहा था तो यहाँ पर बहुत आकर अटक गया और बहुत ढेर सारी बातें मुझको याद आई। और इतनी बात कि पहले तो उसने कहा कि हे मेरे पुत्र, और मैंने फिलिपियों 2:20 को याद किया, जहाँ पर लिखा है फिलिपियों 2:20, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसको जो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इस वचन को पढ़ने के पश्चात मैं थोड़ी देर के लिए बहुत भावुक हो गया। अब मैं सोचने लगा कि इतना बड़ा प्रचारक, इतना बड़ा दर्शन लेकर के और इतनी बड़ी गवाही लेकर के जब वो अपने चेलों के पास आ रहा है और बता रहा है, तो ऐसी त्रासदी क्यों हो जाती है कि सब कुछ देखने के बाद भी उसको ये कहना पड़े कि मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो ईमानदारी से वचन का प्रचार करे। 2:21 में स्पष्ट पौलुस ने कहा कि क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। तो ये कैसे पौलुस ने जान लिया कि तीमुथियुस एक ही है, परंतु जब ये एक का अंक आता है तो मैं अक्सर सोचता हूँ, यहेजकेल 22:30 में कहता हूँ कि परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें से एक मनुष्य को खोजना चाहा, पर एक भी न मिला। परमेश्वर ने दावा किया अय्यूब के समय में कि उसके समान खरा और पृथ्वी को दूसरा नहीं है। कैसे शैतान कह रहा है कि वो भी तेरा नहीं है, तो एक भी तेरा नहीं है। तो बोल रहा है एक है तो भी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के संग ऐसी त्रासदी क्यों है कि वो पृथ्वी में आ गया और हम उसकी तारीफ करते हैं कि देखो यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया, और हम उसके अनुयायी कहते हैं, और उसके पश्चात हम उसके प्रति ईमानदार नहीं रह पाते। और पिछले समय जब प्रभु भोज की बात आई तो मैंने खरी बात बताया कि कितने हैं जो उचित रीति से प्रभु भोज को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये ऐसी कोई बातें हैं कि संसार सुनना भी नहीं चाहता, और इसलिए एक आध जन जो सुनता है और हाँ कहता है, नहीं तो कुछ दिन तक हाँ कहे, फिर छुप छुप के नहीं कहने लग जाते हैं। हमको गलती से दर्शन को हमने मान लिया था, फिर कहाँ से प्रकाश आ जाता है समझ में नहीं आता कि क्यों भूल जाते हैं। यदि मत्ती 10 का 36वां पद देखा तो मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वे मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। प्रियो, आज हम सब अपने अपने से पूछें कि क्या हमने यीशु मसीह के कारण से प्राण को खोया। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि हाँ मैंने खोया आपने नहीं खोया, मैं सिद्ध हूँ आप नहीं हैं, लेकिन आप जानते हैं। और यहाँ पर मैं तो इतने कहना चाह रहा हूँ कि पौलुस ने भी कहा कि एक ही है मेरे पास, कोई दूसरा नहीं तुम्हारे जैसे। सो मेरे प्रियो, एक विश्वास योग्य चेला बनाना भी कितना कठिन काम है, इस ओर मैं कह रहा था। और आज जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे सामने भी यही समस्या है। जो आज विश्वास योग्य है कल वो रहेगा कि नहीं रहेगा। जो आज जिन दर्शनों को मानता है कल वो उसको मानेगा या ना मानेगा। शैतान बहुत शक्तिशाली है, वो भी कम नहीं है। वो कहीं न कहीं यहाँ वहाँ के दर्शनों में भटका देता, जिसकी चर्चा मैं अक्सर करते रहता हूँ। और
कैसे कोई पश्चिम बंगाल से भी लंगड़ाते हुए चला आ रहा है पूरी श्रद्धा के साथ, दूसरे दिन वो बात भी नहीं करना चाहता, तीसरे दिन वो अलग दर्शन में फंस जाता है। यानी कई हजारों ऐसी बातें आती हैं जिसका वर्णन करें तो मैं समझता हूँ कि समय भी नहीं हो पाएगा। सो ऐसा क्यों होता है? और इसीलिए उसने कहा कि जो दूसरा पद है कि जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। पर आज जो बातें वो देखे हैं, समझे हैं और जिसकी गवाही दे सकते हैं उसकी चर्चा भी नहीं करते। ये सब समस्या उस समय भी थी, आज भी है, क्योंकि यीशु भी वही है, शैतानी शक्तियाँ भी वही हैं। कैसे मुंह को बंद कर देती हैं, कैसे गवाही नहीं देने देती, जबकि पौलुस का सीधा अर्थ है यहाँ पर कि गवाही दे। और तीसरा, मसीह के अच्छे योद्धा की नहीं मेरे साथ दुख उठा। कौन कौन दुख उठाएगा? अब तो दुख उठाने के बाद छोड़ो, अब तो ऐसी समस्या आ जाती है और दुख देने लग जाते हैं। हमने जो दुख उठाया उसकी हंसी उड़ाने लग जाते हैं। और चौथा पद है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अगर पुराने नई बाइबल में शब्द देखें तो वहाँ पर लिखा है, कोई योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। मेरे प्रियो, एक शब्द पे मैं मनन करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ कि प्रतिदिन की झंझट क्या है। और संसार के कामों में नहीं फंसाता तो संसार के काम क्या है? आप सब जानते हैं कि हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या क्या है। एक तो अपने शरीर को मेंटेन करो, रोटी कपड़ा मकान की चिंता करो, और उसके लिए हम नौकरी में जाते हैं। और माताएं हैं, उनको अपने बच्चों के लिए भी सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो कहाँ है समय कि हम इतनी गंभीरता से वचन को सुन सकें और समझ सकें, और उसके बाद कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अपना तन मन धन लगाएं? किसके पास समय है? और यदि हम प्रेम करते हैं तो जैसे बहन गुड्डी श्रीवास्तव ने कहा कि अगर अन्य जातियों को देखा जाए तो कहीं टिकते नहीं हैं ये हमारे विश्वासी या मसीही लोग जो कहा जाए। तो अगर हम गरीबों को भोजन कराने के लिए जा रहे हैं तो आपने देखा है कि अन्य जातियाँ कैसे भोजन कराती हैं, उनके लंगर देखा है, रोटी कपड़ा मकान। तो हमको कौन सा प्रेम करना है बताया गया है, और उस प्रेम के लिए हमको क्या मिलेगा? हो सकता है कि हमको प्रताड़ना मिले, दुख मिले। जो पौलुस कहता है मेरे साथ दुख उठा। किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर ज्ञान अर्थात बाइबिल से गुरुमत से आप बताएंगे तो आज तो सताओ आगे मत बताइए। तो कैसे हम दुख उठाएं और कैसे हम प्रतिदिन के झंझटों से, संसार के कार्यों से बच सकें, इसके लिए बड़े खुल के गवाही देता हूं मैं कि जो ये समस्या है, आज से जब मैं लगभग 30 साल पहले, जब मैं 40 साल का था, तब ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया था और मैं व्याकुल हो गया था कि यदि मैं भी नौकरी में और नौकरी के कामों में और अन्य कामों में ऐसा ही फंसा रहा तो कभी भी बाइबिल को मैं इत्मीनान से, चैन से नहीं पढ़ पाऊँगा और न समझ पाऊँगा। और मैंने बड़े गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया था कि प्रभु, मैं सब कुछ कर तेरे राज्य की महिमा के लिए और अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और उसने जो उत्तर दिया वो यही है जो आप सब जानते हैं, और आप सब के लिए संदेश है मत्ती 6:33 कि पहले उसके धर्म राज की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं मैं तुमको दे दूँगा। मेरे प्रियो, इसके पहले जब यीशु मसीह ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो और नाना प्रकार की सब बातें जो हमारी आवश्यकता की है, और उसको सारांश करने के लिए मैंने कहा, और मैं बताता हूँ, गवाही देता हूँ कि जब मैं चिंतित था उस समय सन 90 की बात है, तो परमेश्वर के ये संदेश मुझको मिला कि तू मेरे काम की चिंता कर, मैं तेरे काम की चिंता करूँगा।
तेरे बच्चों की लिखाई पढ़ाई शादी ब्याह सब की व्यवस्था मैं करूँगा। और आज आप जानते हैं कि कैसे मेरे पास नाती पोते दामाद सब चीज़ें हैं, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। और उस बार 13 पद में समझाता है, हम धीरज से सहते हुए प्रभु की गवाही देते रहें तो वो भी हमें स्वीकार करेगा, और यदि हम उसके न समझे तो विश्वास कर देंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। सो मेरे प्रियो, यस्टरडे टुडे फॉरएवर जीसस इज द सेम, आज और कल और हर हमेशा यीशु एक सा है। हमको नहीं बदलना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 14वें पद में शब्दों में तर्क वितर्क ना करें, और एक अच्छा शब्द मैंने बताया है, आप ठीक कहते हैं साहब बोलकर आगे बढ़ जाइए, बहस में मत फंसिए। अशुद्ध और बकवास से बचे रहे। और 16वें पद में और 2 नाम हैं जो पुनरुत्थान व प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार आदि की सही शिक्षा नहीं देते। 17वां पद जहाँ लिखा है, और उनका वचन सड़े घाव की नहीं फैलता जाएगा। हमीनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। सो प्रियो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रकाशन दर्शन जैसे मैंने बताया लिखाया है और उसके विरुद्ध में जाते हैं, और यहाँ पर भी इनके लिए लिखा है कि ये पुनरुत्थान के विषय में भी सत्य से भटक कर बात करते थे। ऐसे लोगों को सड़े घाव कहा है पौलुस ने। 22वें पद में कहता है कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और 24वें पद में प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। और 25-26 विरोधियों को नम्रता से समझा और उन पर भी आशा रख, हो सकता है कि आगे चलकर वो शैतान के फंदों से बच जाएं। तो प्रियो, अच्छे योद्धा के लिए हम जानते हैं कि हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लिए, जो आप जानते हैं कि इसमें से इफिसियों का 5:17 पढ़ रहा हूँ, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रियो, इसमें एक योद्धा के लिए युद्ध लड़ने के लिए सारी चीज़ें दी गई हैं, और अगर हम सत्य से कमर कस करके धार्मिकता की झिलम पहन करके युद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे योद्धा का चरित्र ये है। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहले, वह बलवंत है, वह एकचित होता है, वह अनुशासित होता है, वह सुरक्षित होता है, वह विश्वास में खड़ा होता है, वह पवित्र किया गया होता है, वो अच्छा सेवक कहलाता है। सो प्रियो, अगर हम परमेश्वर के योद्धा हैं और परमेश्वर की ओर से हम हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से अगर हम लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सारे वरदान हमको दिए जाते हैं और हम खुद बचते हैं और बहुतों को बचाने का कारण होते हैं। और इसलिए इस जीवन में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन भी पाएंगे। जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा रहेगा, हरगिज़ नहीं काटा जाएगा। इसी आश्वासन के साथ, इसी इत्मीनान के साथ, भरोसे के साथ आप परमेश्वर का काम निरंतर करते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ अपने इस संदेश को यहाँ पर विराम देता हूँ। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे। अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। अंत में हम गीत गा लेंगे अमन गाना गाबोन से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आइए, आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे जो हमन गाना गाबो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है।
आइए हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे हमारे सहायक सह आचार्य भाई रवि भोरे के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रवि भोरे है और मुझे प्रभु कुंभ में आए 9 वर्ष हो गए। मुझे पिछले सप्ताह अंतिम प्रार्थना के लिए कहा गया था। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। जीवित महान सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं और परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्यारे प्रभु जी हमारी मदद की गीतों को गाने में, वचन को बोलने में और भेंटों को लेने के द्वारा। परमेश्वर पिता आपने हमारी मदद, सहायता, अगुवाई की। हम इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज के दिन जो भी वचन का बीज आपके दास और भक्तों के द्वारा बोया गया है, उन्हें देना परमेश्वर पिता कि ये हम सबों के हृदयों में फलवंत हो सके। और प्यारे प्रभु जी, हम भी प्यारे पिता न केवल 30 गुना 60 गुना परंतु 100 गुना फल ला सके और आपकी जो प्यास है उसको बुझाने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग दूर दूर से आते हैं प्यारे प्रभु जी, होने देना प्यारे परमेश्वर पिता कि वो भी प्यारे पिता जो ऑनलाइन के माध्यम से भी आराधना अटेंड करते हैं, तो होने देना पिता परमेश्वर की उन्हें भी आप ज्ञान बुद्धि समझ देना। उनकी सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी समस्या दूर हो सके, ताकि वो इन सब से बढ़कर आप सच्चे जीवते परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर सके। प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना है। प्यारे परमेश्वर पिता, सारी बातों में हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को चाहते हुए आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत मारता, हे तू आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन।
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।